घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सॉलिड बिजनेस आइडियाज़ यूट्यूब चैनल। आज हम आपको एक ऐसी योजना के बारे में बता रहे हैं जो 50 लाख से ज़्यादा लोगों को आत्मनिर्भर बना चुकी है। साथ में इस योजना के माध्यम से आप बिना किसी गारंटी के लोन ले सकते हैं और अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो तमाम तरह की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, आप अंत तक बने रहें। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे किस तरीके से अप्लाई करें, आप कहाँ से आप लोन ले सकते हैं, कितना लोन मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो तमाम तरह की जानकारी है इस वीडियो में, आप देखते रहें। तो ये देखिए दोस्तों, पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, जिसको पीएम स्वनिधि के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हम एक एक करके इनको पढ़ लेते हैं दोस्तों। ये स्कीम क्या है? यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो लॉकडाउन में ढील देने के पश्चात तथा विक्रेताओं को अपनी आजीविका और रोजगार दोबारा शुरू करने के लिए किफ़ायती दर पर काम करने के लायक पूंजीगत ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगी। ठीक है, ये तो हो गया इसका पहला। स्कीम का क्या औचित्य है? तो स्कीम का औचित्य यही कि कोविड-19 में कई लोगों के जॉब चले गए, कई लोगों की जो मासिक आमदनी थी वो कम हो गई। तो इसी के उद्देश्य को पूरा करने के लिए यहाँ पर इस योजना को शुरू किया गया था। स्कीम के उद्देश्य देख लीजिए, कम ब्याज दर पर 10,000 तक के कार्य करने लायक पूंजीगत ऋण की सुविधा प्रदान करना है। पहले तो 10,000 रुपये आपको लोन दिया जाएगा बिना किसी गारंटी के, और ऋण की नियमित अदायगी को प्रोत्साहित करना और डिजिटल लेन देन को पुरस्कृत करना। ठीक है, ये 3 इसके उद्देश्य थे। अब इस जो स्कीम है इसके क्या आखिर मुख्य विशेषताएं हैं? तो 10,000 तक की प्रारंभिक काम करने लायक आपको पूंजी दी जाएगी। समय से पहले अदायगी करने पर 7% की दर से ब्याज सब्सिडी आपको मिलेगी। देखिए, ब्याज सब्सिडी भी दे रहे हैं। और डिजिटल लेन देन पर मासिक नकदी वापसी कैशबैक प्रोत्साहन भी है। मतलब 3 तरीके से आपको कैशबैक भी मिलेगा अगर आप डिजिटल लेन देन करते हैं तो। ठीक है, अब आगे है शुरुआत में हम ये चौथा नंबर है, 5वां इधर देख लेते हैं। 5वां जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्कीम के लक्षित लाभार्थी कौन है? तो शहरों में फेरी लगाने वाले, पथ विक्रेता जिनमें शहरी इलाकों के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों से आए विक्रेता भी शामिल हैं, जो 24 मार्च 2020 या उससे पहले से वेंडिंग कर रहे थे। मतलब जो 24 मार्च 2020 से पहले ये सब ठेला वगैरह लगा रहे थे, पान की दुकान है, धोबी है, गुमटी वगैरह है, सब्जी बेचने वाले हैं, फल बेचने वाले हैं, ये उन लोगों के लिए है। तो पथ विक्रेता कौन होते हैं? यहाँ पर एक पथ विक्रेता बोला है ना यहाँ पर, तो ये कौन होते हैं? कोई भी ऐसा व्यक्ति जो रोजमर्रा के सामान या सेवाएं, चीज़ें, खाद्य सामग्री अथवा किसी अस्थायी रूप से बने हुए स्टॉल से या फिर गली गली घूमकर फुटपाथ, रास्ते पर अपनी सेवाएं प्रदान करता हो। इनके द्वारा बेची जा रही वस्तुओं में सब्जियां हैं, फल है, तैयार खाद्य सामग्री है, चाय है, पकोड़े है, ब्रेड है, अंडे है, कपड़े हैं, वस्त्र है, इन सभी को आदि सेवाएं शामिल किया गया है। तो ये सब सेवाएं हैं। अगर आप इनमें से कुछ भी ऐसा काम करते हैं तो आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी संस्थाएं ऋण उपलब्ध कराती हैं? तो अनुसूचित वाणिज्य बैंक हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, लघु बैंक हैं, सहकारी बैंक है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं, सूक्ष्म वित्त संस्थाएं और एसएचसी बैंक हैं। तो ये अगर आपके शहर में हैं, इनके पास जाके आप इस योजना की जानकारी ले सकते हैं और लोन भी ले सकते हैं। स्कीम का कार्यकाल देखिए दोस्तों, मार्च 2022 तक आप इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। अब और भी पूछा जाता है, शुरुआत में कार्य करने के लिए कितनी पूंजी ऋण की राशि दी जाएगी? तो 10,000 दी जाएगी, वो भी 1 वर्ष के ऋण की अवधि के लिए। ठीक है, मेरे पास सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग पहचान पत्र है, मैं ऋण के लिए कैसे आवेदन कर सकता हूँ? तो यहाँ पर आप अपने क्षेत्र में किसी बैंकिंग, कॉर्पोरेट, सूक्ष्म वित्त संस्था के एजेंट से संपर्क कर सकते हैं। इन व्यक्तियों की सूची होगी, वे आपका आवेदन भरने, मोबाइल ऐप, वेब पोर्टल में दस्तावेज अपलोड करने में आपकी मदद करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। मुझे कैसे पता चलेगा शुरू शामिल हूँ? तो पीएम स्वनिधि योजना में आप लॉगिन करें, वहाँ पर जानकारी आप ले सकते हैं, आपका नाम। और इसमें फिर है चौथा नंबर, मेरा नाम सर्वेक्षण विक्रेताओं की सूची में है, लेकिन मेरे पास ना तो पहचान पत्र है ना ही सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग है। क्या मैं ऋण सुविधा का लाभ उठा सकता हूँ? यदि हाँ, तो इसकी क्या प्रक्रिया है? तो हाँ, आप भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। विक्रेताओं को वेब पोर्टल के माध्यम से एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग जारी किया जाएगा। बीसी एजेंट आवेदन भरने और मोबाइल ऐप पोर्टल दस्तावेज अपलोड करने में आपकी मदद करेंगे। ठीक है, अब ये यहाँ पर और भी क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर इन्होंने, मैं आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में रहता हूँ, शहर में बिक्री का कार्य करता हूँ, क्या इस स्कीम के लिए पात्र हूँ? यदि हाँ, तो इसकी क्या प्रक्रिया है? मैं शहरी विक्रेता हूँ लेकिन मुझे सर्वेक्षण में शामिल नहीं किया गया है, क्या मैं इस स्कीम के लिए लाभ प्राप्त कर सकता हूँ?
ऐसे तमाम तरह के क्वेश्चन है। तो 6वें क्वेश्चन का आंसर इधर दिया है। देखिए, यह स्कीम उन विक्रेताओं के लिए भी उपलब्ध है जो आसपास के परिनगरित ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और समीप के शहरी कस्बों में आकर बिक्री करते हैं तथा सर्वेक्षण में शामिल नहीं हो पाए हैं। यदि आप इस श्रेणी में आते हैं तो आपका यूएलबी टाउन वेंडिंग कमेटी के सिफारिश पत्र प्राप्त करने निम्नलिखित दस्तावेज कोई एक प्रस्तुत करना होगा। ये 3 दस्तावेज आप प्रस्तुत कर देंगे तो कोई एक अगर कर देंगे तो आपको ये लोन मिल जाएगा। ठीक है। लॉकडाउन अवधि के दौरान कुछ राज्य केंद्र शासित प्रदेश एककालीन सहायता का प्रमाण कुछ है, पेंडिंग के उद्देश्य कुछ से कि प्रचरण के दस्तावेज कुछ लिया हो आपने, या कोई अन्य दस्तावेज यह साबित कर दे कि आप विक्रेता हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त सादे कागज पर सामान आवेदन के माध्यम से शहरी स्थानीय निकाय को भी अनुरोध कर सकते हैं कि आपके दावे की यथार्थता का पता लगाने के लिए स्थानीय स्तर पर पूछताछ करें और वो आपको कर देंगे। तो कोई ऐसा बड़ी चीज़ नहीं है, आप दस्तावेज तो बना सकते हैं। अब आपका केवाईसी लिए कौन से दस्तावेज लगेंगे, ये दस्तावेज आपको ले जाने पड़ेंगे उस बैंक में। आधार कार्ड है, मतदाता पहचान पत्र है, ड्राइविंग लाइसेंस है, मनरेगा है, पैन कार्ड है। ठीक है। ये और जहाँ पर स्टार है वो अनिवार्य है, मतलब आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र तो अनिवार्य है। नीचे के 3 अगर ना भी हो तो चल जाएगा। ठीक है। आधार कार्ड, मतदान पहचान पत्र ले जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। ब्याज दर और राशि कितनी है सब्सिडी की दर, तो ब्याज सब्सिडी की दर 7% है। सब्सिडी की राशि सीधे ही आपके खाते में त्रैमासिक आधार पर जमा की जाएगी। समय से पूर्व भुगतान करने पर सब्सिडी की स्वीकार राशि एक बार में ही जमा कर दी जाएगी। 10,000 के ऋण हेतु यदि आप समय पर सभी 12 EMI का भुगतान कर देते हैं तो आपको ब्याज सब्सिडी राशि के रूप में लगभग 400 रुपये प्राप्त होंगे। तो ये सबसे अच्छी बात है। क्या मुझे इस ऋण की प्राप्ति के लिए किसी प्रकार का कोलेटरल देना होगा? कोलेटरल देने की कोई आवश्यकता नहीं है। डिजिटल लेन देन हेतु प्रोत्साहन राशि कितनी मिलेगी, तो आप बोर्डिंग विक्रेता को निम्नलिखित मानदंड के अनुसार 50 से 100 तक की राशि में मासिक कैशबैक उपलब्ध कराया जाएगा। पहले 50 पात्र लेन देन करने पर 50 रुपये, अगले 50 पात्र लेन देन करने पर अतिरिक्त 25 और अगले 100 पात्र लेन देन करने अतिरिक्त 25। तो 25 के अधिक की प्रत्येक लेन देन की गिनती की जाएगी। ठीक है। मैं डिजिटल लेन देन से परिचित नहीं हूँ, तो क्या इसे सीखने मुझे सहायता मिलेगी? हाँ, आपके जो भी आपके एजेंट हैं उनसे संपर्क करें, वो आपको बता देंगे। क्या ऋण को समय पर जल्दी चुकाने के लिए कोई प्रोत्साहन दिया जाता है? जी हाँ, शुरुआत में काम करने लायक पूंजी को समय पर जल्दी चुकाने पर विक्रेता अगली बार अधिक ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र बन जाता है। मतलब 10,000 जो आपने ऋण लिया है, अगर वो आप समय पर चुकाते हैं तो अगली बार आपको और अधिक ऋण मिल जाएगा। क्या निर्धारित तिथि से पहले ऋण चुकाने पर कोई जुर्माना देना होगा? ऋण को समय से पूर्व चुकाने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। मैं इस ऋण का लाभ उठाने की अपनी संभावनाओं को कैसे बढ़ा सकता हूँ? ठीक है। तो आप शहरी स्थानीय निकाय जो भी आपका है द्वारा कॉमन इंटरेस्ट ग्रुप या किसी ऋण प्रदाता संस्था द्वारा ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। मैं सुविधा का लाभ उठाने किससे संपर्क कर सकता हूँ? तो आप स्वयं सहायता समूह से या फिर आपके टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। मैं बताता हूँ अभी आपका टोल फ्री नंबर। क्या मुझे उपयोग के लिए पहचान पत्र मिलेगा? हाँ, ऋण का अनुमोदन हो जाने पर जैसे ही आप ऋण दे देंगे तो आपको प्रोविजनल पहचान पत्र जारी किया जाएगा, जो 30 दिनों के अंदर आपको स्थायी पहचान पत्र जारी कर दिया जाएगा। ऋण स्वीकृत होने में कितना समय लगेगा? पूरी प्रक्रिया एक मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल मतलब वेबसाइट के माध्यम से स्वचालित होती है। तो जैसे ही कागज सूचना पूर्ण हो जाएगी आपको समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी। मुझे किसी प्रकार की सहायता के लिए किससे संपर्क करें? तो सहायता के लिए ये नंबर है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से देखा स्वनिधि योजना से किस तरीके से आप 10,000 तक का लोन बिना किसी गारंटी के ले सकते हैं, और जिसमें प्रोत्साहन राशि है, सब्सिडी है, ये तमाम तरीके की स्कीम है। तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये आपको खुद भी डाउनलोड हो जाएगा। और इसके अलावा ये वीडियो कैसी लगी आप हमको लाइक करके और कमेंट करके बताएं। कुछ भी और जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी।